में गोला मारा गया ये, तो उस औरत का दम घुट गया, वो औरत एक्सपायर हो गई रात को ही। अब बताइए इसका कौन जिम्मेदार है? जिसमें छोटे छोटे बच्चे, उस लड़की की मुश्किल से 35-36 साल उम्र है। मजदूर आदमी हम कहाँ से शामिल होंगे? मजदूर आदमी खाएगा कमाएगा क्या, लड़ेगा इनसे? हमें क्या लेना इनसे? हम तो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, अपने खाना कमाने वाले हैं। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे के अंदर भी अगर जांच करोगे तो यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा ऐसा पत्थरबाजी करने वाला। जो भी जितने भी इलाके के सारे मौजूद यहाँ पर है, कोई ऐसा नहीं है बंदा यहाँ से नहीं है, सारे इलाके के यही मौजूद है, पुलिस को भी मालूम है। तोड़ने का क्या तुक बनता है? आपने रात के 2 बजे का टाइम दिया, 1:45 बजे से गोले छोड़ने शुरू कर दिए, 1:45 बजे से गोले छोड़ने शुरू कर दिए, पब्लिक पे लाठी चार्ज की 1 बजे, पथराव किया 1 बजे, और उल्टा पब्लिक का नाम ले दिया। ये पूरा हिंदुस्तान अडानी और अंबानी को ही देंगे, बाकी तो सब बेवकूफ है। बाकी से सिर्फ वोट लेंगे? नहीं, वो तो ये है, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और राज करो। हिंदू मुसलमान लड़वा रहे हैं, हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा नहीं है आपस में। हम एक प्लेट में आज भी खाते हैं, हम आज भी एक प्लेट में खाते हैं, वो हमारे यहाँ हम उनके यहाँ जाते हैं। रोजगार वैसे ही नहीं है। अभी ये इंसिडेंट हो गया, इस वजह से और 2-4 दिन ऐसे ही जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, काम पे असर पड़ेगा सबके। वहाँ पे वहाँ पे तुर्कमान गेट पे बाहर, वहाँ से पत्थरबाजी हुई, यहाँ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। ये तो बदनाम करने वाली बात है मोहल्ले वाले को। हम मजदूर आदमी है, सारे यहाँ मजदूर रहते हैं। सरकार आई है, ये बिल्कुल तानाशाही सरकार है, फुल तानाशाही बने हुए। ये हमारे लिए नहीं, ये सबको ये तानाशाही दिखा रहा है। क्रिश्चियन हो, सरदार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके साथ तानाशाही कर रही है। सिर्फ 2 के साथ दोस्त निभा रहा है, अडानी अंबानी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कल रात तकरीबन 1 बजे तुर्कमान गेट के पास पुलिस प्रशासनिक कार्यवाही देखने को मिलती है, जिसमें तकरीबन 30 बुलडोजर होते हैं और वहां पर ध्वस्त करना प्रशासन अपना कार्य शुरू कर देता है, जिसके बाद काफी अफरा तफरी मच जाती है। और आपने मुख्य तौर पर देखा भी होगा कि 5 लोगों को जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही जा रही है। ये तमाम तस्वीरें तो आप यूँ तो सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, क्योंकि तमाम चैनल आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक मुख्य बात जो आपको देख लेना, जान लेना बेहद आवश्यक है, वो ये कि ये पूरा दिल्ली 6 का जो एरिया है उसे बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। जो लोग ऐसे बैटरी रिक्शा चलाते थे, ऑटो चलाते हैं, या अमूमन जो अपना दिन भर का काम करते हैं, वो अपना काम नहीं करते हैं। यहाँ पर मिडिल क्लास तबका रहता है, वो तबका जो हर दिन कमाता है, हर दिन खाता है, उनकी आमदनी हर दिन के गुजारे भत्ते में ही होती है। और उनमें से एक है जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। बताइए, आप ही का है? जी नहीं, हम तो रोज का खाना कमाना, रोज का पीना। आज हम काम पे नहीं गए, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से करेंगे? 200-400 रुपए कमा के लाते हैं, उसके अंदर किराए का भी देना पड़ता है हमारे को। आज हम काम पे नहीं गए, इधर का भी रास्ता बंद कर रखा है, इधर का भी कर रखा है, बाहर निकलने नहीं दे रहा है। कहाँ जाएं, भूखे मर रहे हैं, हम क्या करें? अब बैटरी का किराया दें या घर पे बच्चों को खिलाएं, क्या करें ये बताओ? कुछ कर ही नहीं सकते। आप लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा? नहीं निकलने जा रही है, रास्ता बंद कर रखा है। देखो बाहर जाके पैदल नहीं जाने दे रहा है, गाड़ी कहाँ से लेके जाएंगे? खाना कमाना तो हमारा रोज का हिस्सा ही है ना, अब क्या करें? बताइए, मतलब जो रात में हुआ उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, आप शामिल भी नहीं थे? नहीं जी, हम तो अपने घर में मजदूर आदमी, हम कहाँ से शामिल होंगे? मजदूर आदमी खाएगा कमाएगा क्या, लड़ेगा इनसे? हमें क्या लेना इनसे? हम तो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, अपने खाना कमाने वाले हैं। अभी हम जाके खड़े हो जाए तो हमें ही उठा के बंद कर देंगे। इसी मारे हम डर के मारे निकल ही नहीं रहे। निकलेंगे क्या से? रास्ता ही नहीं खोल रखा, बंद कर रखा है, कहाँ करें? गरीब आदमी है। बताइए, वो तस्वीर आप देख रहे होंगे, पूरा लोग काम धंधे पे नहीं गए हैं। मैडम, एक तो रोजगार वैसे ही नहीं है। अभी ये इंसिडेंट हो गया, इस वजह से और 2-4 दिन ऐसे ही जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, काम पे असर पड़ेगा सबके। आपको बाइट दी थी भाई ने, हमारे बड़े भाई ने। सब लोग ऐसे ही परेशान हैं यहाँ पर? बिल्कुल। ये बताओ जी, क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? हम जॉब करते हैं। मतलब पूरी दुकानें बंद कर दी गई हैं, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा? सब छुट्टी पर है। और अभी पता है कि कब तक ऐसे बंद रखा जाएगा? पता नहीं अभी कुछ भी, अभी इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। क्या नाम है आपका? यूनुस। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। वैसे यहाँ ही रहते हैं? जी। कल जब ये घटना हुई तब आप यहीं पर थे? जी नहीं, लक्ष्मी नगर था मैं। लक्ष्मी नगर थे। तो क्या कुछ जानकारी मिली उस गेट पर जहाँ पर बुलडोजर चलाने की बात कही? जी मैडम, मैं जब वहाँ से काम करके वापसी आ रहा था, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे मेरे को, तो बहुत मुश्किल से मैं जागरूकन पुलिस से पहुँचा हूँ अजमेरी गेट से फिर आया हूँ मैं यहाँ पे निकल कर। मुझे यहाँ से पुलिस ने नहीं निकलने दिया, सुबह में भी मुझे पुलिस ने नहीं आने दिया। सीताराम बाजार से सुबह में भी मैं यहाँ पर आया हूँ।
सीताराम बाजार से ही निकल के आया हूँ, जब उससे पहले मुझे निकलने नहीं दिया। और जब मैं निकलने की मैंने कही सर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ दुकान पर। कहा जा रहा है बुलडोजर चलाया गया है, उसकी तमाम वजहें भी बताई जा रही हैं कि यहाँ से पत्थरबाजी वगैरह की गई। मैडम यहाँ से पत्थरबाजी तो वहां से करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं तुर्कमान गेट से बाहर से बनी है पत्थरबाजी। इस इलाके से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। आंसू गैस के गोले प्रशासन ने आप लोगों वहाँ पे से इधर से पत्थरबाजी हुई है, आंसू गैस के गोले इधर मारे हैं, सारी पब्लिक अपने अपने घरों में घुस गई। लेकिन क्या करें, आंखों में पसीना आ रही है, नाक से पानी निकल लिया, सब परेशान थे। वारदात वहाँ पे हुई है, वहाँ पे तुर्कमान गेट पे बाहर, वहाँ से पत्थरबाजी हुई, यहाँ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। ये तो बदनाम करने वाली बात है ये मोहल्ले वालों को। हम मजदूर आदमी है, सारे यहाँ मजदूर रहते हैं। तो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे के अंदर भी अगर जांच करोगे तो यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा ऐसा पत्थरबाजी करने वाला। जो भी जितने भी इलाके के सारे मौजूद यहाँ पर हैं, कोई ऐसा नहीं है बंदा यहाँ से नहीं है, सारे इलाके के यही मौजूद है। पुलिस को भी मालूम है और किसने पत्थरबाजी करी है खुद पुलिस जान सकती है और खुद पुलिस बतलाएगी इस चीज के बारे में। एक जानबूझ के एक समुदाय विशेष को टारगेट किया। पुलिस ने चारों तरफ से रास्ता बंद कर दी, कोई आए नहीं जाए नहीं रहा है, तो पत्थरबाजी इंसान बाहर के आके कैसे कर सकता है। फिर पुलिस ने बुलाया होगा बंदों के लिए, रास्ता दी होगी पुलिस ने, जब वो बाहर के बंदे आए होंगे, वरना आ नहीं सकते हैं। बाहर के बंदा आ नहीं सकता क्यों, रास्ता सारी जब पुलिस हमारे लिए नहीं निकलने दे रही है तो बाहर के बंदों के लिए पुलिस, यहाँ बाहर के बंदे कैसे आ गए, ये भी एक पुलिस। तो हालांकि हालात दिखा देते हैं, मुख्यतः हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, कैमरामैन दिखाते रहिए यहाँ पर अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं। मुख्य तौर पर सभी लोग जो इस वक्त घर के अंदर ही नजर आ रहे हैं। आइए तस्वीरें दिखाते हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। हालांकि सामने आपको बैरिकेड भी दिखाई दे रहा होगा, हम बैरिकेड दिखाना चाहेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए कितने बड़े आंसू गैस के गोले दागे गए। आप देखिए क्या कहना चाहेंगे। ये आंसू गैस के गोले सुबह 4 बजे तक मारे इन्होंने, सुबह 4 बजे तक आंसू गैस के गोले फेंके। इस घर में तो एक लेडीज मर गई, इस घर में फेंका गोला आंसू गैस का, और वहां अंदर गलियों के अंदर मारे। और ये आप देख रही हो ना, सांस नहीं लिया जा रही अब भी, इस वक्त भी सांस नहीं आ रहा, सांस लेने में समस्या हो रही है। सांस लेने में वो लड़की, उसका दम घुट गया, इस घर में एक्सपायर हुई है। अब बताओ क्या कर सकते हैं, घरों के अंदर गोले दागने का क्या मकसद बनता है, कोई राइट है बताइए आप। बिल्कुल राइट नहीं है, ऐसा तो नहीं, लेकिन प्रशासन जो कह रहा है कि पहले उधर से पत्थरबाजी की गई, उस पे क्या जवाब? मैडम हमारे लोगों ने पथराव नहीं किया, पुलिस ने ही पथराव किया, पुलिस ने ही लाठीचार्ज किया और पुलिस ने ही गोले दागे। आप अपने बचाव के लिए क्या करोगी? अच्छा दिखाइए कैमरामैन, कितने बड़े बड़े आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। हालांकि एक नहीं है, ऐसे कई सारे हमने आगे देखा, स्कूटी वगैरह भी वहां पर गिरा दी गई। ये मैडम पुलिस ने देखे, आप पब्लिक को हटाओगे ना तरीके से तो हटाओगे, या लाठी चार्ज करोगे, पत्थरबाजी करोगे। आप पत्थरबाजी कर रहे हो, लाठी चार्ज कर रहे हो, प्लस ये आंसू गैस के गोले मार रहे हो, क्या तरीका बनता है? आपको कब्जा लेना था, आप तरीके से ले लेते, आराम से लाते। आपने 40 लेकर आए, 40 लेकर आए उसको इतने से ढांचे को ढाने के लिए। और ये देखिए जब उस घर में गोला मारा गया ये, तो उस औरत का दम घुट गया, वो औरत एक्सपायर हो गई रात को ही। अब बताइए इसका कौन जिम्मेदार है? जिसके छोटे छोटे बच्चे, उस लड़की की मुश्किल से 35-36 साल उम्र है। अच्छा, वो जो बार बार सफाई भी दी जा रही है, प्रशासन कह रहा है कि हमने पहले कोई कार्रवाई नहीं की, उधर से हुई तो हमें जवाब दे ही देनी पड़ेगी। मैडम देखिए मैं फिर कह रही हूँ, आप कह रहे हैं फंसाने का काम किया जा रहा है आप लोगों को। जी करेक्ट, ये बात आपने बोली है कि यहाँ वलवा चाहते हैं, यहाँ झगड़ा चाहते हैं, यहाँ ये दूसरा शाइन बनाकर लोगों को ये वलवा चाह रहा है, और हम लोग झगड़ा नहीं चाहते और ना हमारा मकसद है। आपको जगह लेनी थी, आपको लग रहा था अवैध है, तो आप सुकून से हमारे लोगों से बात करते हो, दिन में आके तोड़ते। रात में तोड़ने का क्या तुक बनता है, ये सवाल बार बार खड़ा किया जा रहा है। बस रात को तोड़ने का क्या तुक बनता है? आपने रात के 2 बजे का टाइम दिया, 1:15 बजे से गोले छोड़ने शुरू कर दिए, 1:15 बजे से गोले छोड़ने शुरू कर दिए, पब्लिक पे लाठी चार्ज की 1 बजे, पथराव किया 1 बजे, और उल्टा पब्लिक का नाम ले दिया। ये आप बताइए सियासत नहीं है तो और क्या है? ये पब्लिक को फंसाने का काम नहीं है तो और क्या है? ये गरीब लोगों का इलाका है, ये खोते पानी पी लेते, छोटे छोटे ठेले लगा के मेहनत मजदूरी करते हैं। अब ये सारा इलाका बंद है, छोटे छोटे बच्चे भी है, चाय पानी के लिए दूध कुछ नहीं है। मैं वही दिखा रही थी कि किस प्रकार से यहाँ के लोग जो हैं वो रोज के कमाने खाने वाले हैं, उनका कोई पुश्तैनी घर नहीं है, तो वो हर दिन काम करते हैं, हर दिन कमाते हैं, तो काम धंधा तो एकदम ठप हो गया। अंत में वही हुआ जो सरकार कहती है रोजगार नहीं देंगे, तो आप लोग आप मांग भी नहीं सकते क्योंकि बंद ही कर दिया है सर। मैडम तो आप देखिए बड़े बड़े पढ़े
पढ़े लिख के बेचारे लेके घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, तो ये जाहिल तबके को कहाँ से मिलेगी? ये तो अपने बेचारे मेहनत मजदूरी करते, सुबह से शाम तक जाते और रात को आन के पानी पी लेते। अच्छा, तो कल आप कह रही हैं कि 1:30 बजे से ही आंसू गैस के गोले दागना? 1:45 बजे। 1:45 बजे से, हाँ। और इन्होंने कहा 2 बजे। आप सुबह भी आन के कर सकते थे, रात के 4 बजे पब्लिक सो जाती, जब कर लेते। रात के 4 बजे आन के कर लेते, पब्लिक सो जाती। आपने 1:45 बजे क्यों करा? तो मतलब क्या हुआ 1:45 बजे ये आते हैं? देखिए मैडम, इन्होंने लाके वहां खड़े करे अरविंद के पास से 12:30 बजे अंदर लाने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा जी बिल्डोजर आने शुरू हो गए। जब लोग देखने के लिए घर से निकले तो पब्लिक तो जाएगी ना देखने। 1:45 बजे जहाँ शुरू पब्लिक इकट्ठी हो गई, इन्होंने 1:45 बजे से गोले दागने शुरू कर दिए। उसके बाद इन्होंने आंसू गैस के गोले फेंकने के बाद पथराव किया, लाठी चार्ज की। आंसू गैस तो फेंक ही रहे, लाठी चार्ज की, पत्थर। 7 लोगों पे लाठियां भी मारी गई जी। हमारी पब्लिक को इन्होंने लाठियां भी मारी है, पथराव भी इन्होंने ही किया है, हमारे लोगों ने नहीं किया। जो ये हमें उल्टा दिखा रहा है, फिर ये 2-4 छोटे बच्चे जो उधम मचाते हुए तभी ये भागे उल्टे। हमारी जनता ने तो कुछ किया ही नहीं। हमें तो अफसोस इसी बात का है, क्योंकि हम झगड़ा नहीं चाहते थे ना। पुलिस से हमारा क्या झगड़ा है? वो तो बेचारे नौकरी कर रहा है, वो तो बेटा जॉब कर रहा है ना, वो तो नौकरी कर रहा है पेट पालने। सुबह तक चलता रहता है बुलडोजर 7 बजे तक? सुबह 4 बजे तक तो इन्होंने तो गोले फेंके। सुबह 4 बजे तक आंसू गैस के गोले। आप देख रहे हो, आपकी नाक में आ रही है, सांस लिया जा रहा है आपसे, बताओ। यहाँ सांस नहीं ले सकते, खड़े नहीं ले सकते ना। अब आप सोच लो यहाँ की जनता का क्या हाल होगा। तो जनता क्या करे आपके साथ? आपके साथ जनता क्या करे बताओ? सुबह 4 बजे तक आपने फेंके हैं यहाँ पर, और यहाँ आप भी खड़ी हो, ये पब्लिक भी खड़ी है। किसी को सांस लेने में आसानी से ले रहे हो आप, नाक में जलन नहीं हो रही आपके? तानाशाही रवैया दिखा रही है सरकार। बिल्कुल तानाशाही सरकार आई है, ये बिल्कुल तानाशाही सरकार है, फुल तानाशाही बने हुए। ये हमारे लिए नहीं, ये सबको ये तानाशाही दिखा रहा है। क्रिश्चियन हो, सरदार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके साथ तानाशाही कर रही है। सिर्फ 2 के साथ दोस्त निभा रहा है, अडानी अंबानी। ये पूरा हिंदुस्तान अडानी और अंबानी को ही देंगे, बाकी तो सब बेवकूफ है। बाकी से सिर्फ वोट लेंगे। नहीं, वो तो ये है, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ और राज करो। हिंदू मुसलमान लड़वा रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं है आपस में। हम एक प्लेट में आज भी खाते हैं, हम आज भी एक प्लेट में खाते हैं। वो हमारे यहाँ आते, हम उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ फिरका परस्ती। देखो बेटा, बुरा मत मानना, बिकाऊ मीडिया है, बिट्टू उनके। मीडिया जो दिखाती है पब्लिक वो देखती है। बिल्कुल, मुख्यतः गोदी मीडिया से तो खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। और हम भी बेफिक्र रहिए, हम सोशल मीडिया है, हम गोदी मीडिया के खिलाफ ही खड़े हैं। बस मेन जो माहौल खराब करा है वो करा है मीडिया ने। ये गोदी मीडिया ने बेड़ा करक कर दिया हिंदुस्तान का, और ना जाने कहाँ ले जाके। करेंसी हमारी खत्म हो चुकी है। अमेरिका इनको कैसा लथेड़ रहा है, कैसा खदेड़ रहा है। इतने बगैरत जाहिल देखता है और हंसता है। तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है? मैं जाहिल मैं भी हूँ। तुम आज के नए बच्चे पढ़ने वाले, उनका बेड़ा गर्क कर रखा है। बताइए, अब जो प्रोटेक्स में जो उठे थे, 3 को जमानत मिली, 2 को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। बताइए, उमर खालिद की बात कर रही हैं। हाँ, मैंने इस पे खबर बनाई थी। अब उनको 2 को जमानत, सुप्रीम कोर्ट जैसे भाई इनके सब खरीदे हुए हैं, इनसे सब इस गवर्नमेंट ने सबको खरीद रखा है। आप कह रही हैं ये जो हुआ, आप कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में क्यों हुआ, इससे नाराजगी है? बिल्कुल है। देखें, आप सौकार हो, आप कहते हो आपकी, हम भी कह रहे हैं आपकी। आपने एक बड़ी खबर हमें बताई कि हाँ, आंसू गैस के गोले की वजह से एक लड़की का निधन हो गया। हाँ। इसके अलावा भी कुछ ऐसा माहौल देखने को मिला? बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब है, डॉक्टरों की दुकानें बंद है, कहाँ लेकर जाए? इधर जा नहीं सकते, अरविंद लेकर जाए। इधर रास्ता बंद किया हुआ इन्होंने, अरविंद भी नहीं जा सकते हम लोग। अंदर सारे डॉक्टरों की दुकान। दलील जो दे रहे हैं कि बुलडोजर जो चलाया है हमने, वो बैंक्वेट हॉल पे चलाया है और अन्य जगह पे चलाया है, मस्जिद से दूर चलाया है। झूठ बोल रहा है। मस्जिद की जगह थी, कब्रिस्तान था वो पहले कब्रिस्तान था। मैं इतनी बड़ी होंगी जैसे बच्चा खड़ा है, उस टाइम कब्रिस्तान था वो। मेरे को इतना याद नहीं है, 72 या 73 में वो कब्रिस्तान तोड़ा गया है। उसके बाद में डीडीए ने कब्जा करा है। उसमें मेरे बाप जॉब करते थे, मेरे बाप ने डीडीए की तरफ से उस पार्क में जॉब किए। 87 में इन लोगों के हाथ में आया, दरगाह वालों के हाथ में। वो भी उन्होंने कोर्ट से मुकदमा लड़के, डीडीए से मुकदमा लड़के जीता है। कोर्ट से डीडीए से मुकदमा लड़ा है जब इन्होंने अपने इंटर में लिया था 87 में। मेरे वालिद साहब उस पार्क में ड्यूटी करते थे, दरगाह फैसलाई में। तो अब इस तानाशाही रवैये से कैसे लड़ाई लड़ेंगे हम? बेटा हम नहीं लड़ेंगे, अल्लाह लड़ेगा। हम तो
जब तक ये जालिम बैठे हुए हैं, सदा तो कोई राय ना रहेगा इंशाल्लाह। फिरौन जैसा नहीं रहा, अफलातून जैसा नहीं रहा, तो ये क्या रहेंगे। देखें, इन्होंने कहा 75 साल में रिटायरमेंट है, मोदी जी ने कराया और उसके बाद वो अपनी जगह पे बैठे। उन्होंने तो सीट नहीं छोड़ी क्योंकि उनको सीट से इतना प्यार है। अच्छा, आपने एक बात और कही, आपने कहा ये जानबूझ के ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे यहाँ पे शाहीन बाग बनाना चाहते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये माहौल खराब करना चाह रहा है क्योंकि पुरानी दिल्ली अभी तक माशाल्लाह सेफ है। दिल्ली चाहिए, सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल सेफ है। यहाँ पुलिस एसीपी डीसीपी को भी हमारे से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो तो कानून से बंधे हुए ना, वो तो पैसा ले रहा है ना सरकार से, तो जो वो कहेंगे अमित शाह जी वो तो वही करेंगे बेचारे, क्योंकि उनके बच्चे पालने, जॉब करनी है। तो ये वही चाह रहे हैं हिंदुस्तान का माहौल खराब करना। पुरानी दिल्ली जो है, मेन पुरानी दिल्ली है, शाहजहां का दिल। अच्छा, अवैध बताने का जो बताया गया कि बैंक्वेट हॉल और मेडिकल स्टोर जो बना था आसपास, वो अवैध है, अवैध है कह रहे हैं, कोर्ट ने बताया अवैध है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। एक बात बताओ, छोटा सा एक उन्होंने वो डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी थी वो, छोटी सी डिस्पेंसरी जिसमें 30 रुपए की गरीब लोगों को दवाइयां मिल जाती थी, उससे इनको क्या तकलीफ थी। सीधी तरह बोलते हैं ये डिस्पेंसरी आप वहां ले जाओ, फला जगह ले जाओ, ये जगह आपके खाली कर दो। शराफत से खाली कराते कर देते वो लोग खाली। ये जो इतनी बदमाशी दिखाने की क्या जरूरत थी, इतनी फोर्स लाने की क्या जरूरत जो थी। काम शांति से हो सकता था उसमें इतना तानाशाही रवैया क्यों दिखाया गया, ये सवाल किया जा रहा है। अच्छा, तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। हालांकि ये चौंकाने वाला है कि रात तकरीबन 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आंसू गैस के गोले दागे गए। ये लोग, मुझे खुद, आप लोग जनता है, आप लोग समझदार हैं, जानकारी दे रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे। मैं तो यही कहूंगी, अल्लाह ताला या तो इस सरकार को नेस नाबूद कर दे और अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम दे। इनको हम बर्दाश्त कर रहे हैं, करते रहेंगे। बस ये है कि अपना सुकून से अपने घर रहें और अपना सुकून बनाए रखें। ये चाहते हैं हम आपस में लड़ें, झगड़ा करें और पुरानी मुसलमान करना। हाँ, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना चाहते हैं। हम अपना मोहल्ले खराब करना चाहते हैं। हम सुकून से, शांति से, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हम कोई भी इस तरह का झगड़ा नहीं चाहते आपस में। कह रहे हैं हमें हिंदू मुसलमान की ना तो राजनीति समझ आ रही है और ना ही हम लोग करने के इच्छुक हैं। सलीके से अगर समझा जाए तो ये लोग बस यही कह रहे हैं कि अगर जहां पर अवैध है आपको बुलडोजर चलाना था तो आप दिन के उजाले में भी ये काम कर सकते थे, रात के अंधेरे में करने का क्या तुक बनता है। जिसके बाद नाराजगी भी देखने को मिली है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर भी बयान दिया जा रहा है अलग अलग की, उधर से पत्थरबाजी की गई और ये सब किया गया, तो ये जवाब आपने इनसे सुन लिया होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। देखिए, पूरे बच्चे अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे चीख रहे हैं, क्योंकि आंसू गैस के गोले दागे गए तो आंखों में भी जलन है और धुआं अभी भी मैं महसूस कर सकती हूँ। ये लोग भी और जितने लोग आसपास, सांस नहीं आ रहा मैडम, आपको सांस आ रहा है बताओ। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये बच्चों के सबकी आंखें रात को आंसू इस कदर निकल रहे थे, आंखों में जलन, सांस लेने में प्रॉब्लम, नाक में जलन, मतलब ये हालत हुई है। पूरे छोटे छोटे बच्चों की आंखें सूज गई हैं, मुन्ने मुन्ने से बच्चों। सोचिए जरा, आप सोच विचार करके खुद बताइए कि सरकार जो अच्छे दिन लाने का वादा कर रही थी वो जनता के लिए कितने अच्छे दिन लेकर आ रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।